और अब बात बीजेपी के महामंथन की। 5 राज्यों में चुनाव है और किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई। बीजेपी नेताओं को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से निकल गए। अब शाम 5 बजे पीएम मोदी के संबोधन से ही कार्यक्रम का समापन होगा। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार में होने का मतलब ये नहीं कि हम जनता से अलग हो जाएं। हमको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता के बीच जाना होगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी जनता तक पहुंचानी होगी। बैठक में बीजेपी के सभी राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हैं। सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का महामंथन हुआ। कृषि कानूनों पर रणनीति बनी है। बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इसी बैठक का समापन भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वसुंधरा राजे और पूनिया भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा की गई है। नड्डा ने पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली। साथ ही आलाकमान ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना होगा, जनता से बात करनी होगी। अब आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजे भी साथ साथ नजर आए। आगामी विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उनकी भी अलग अलग राज्य के रिपोर्टिंग की आज यहाँ पे होगी बैठक में। आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी। उसी के साथ साथ प्रदेशों द्वारा भी रिपोर्टिंग, अभी अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे जिसे हम बैठक में रखते हैं। उसके साथ जो संगठन की रचना और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा और उसकी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी आगामी कार्यक्रम जो करने जा रही है उसकी भी आज घोषणा यहाँ पे होगी। हमारे 6 से 7 राज्यों का ग्रुप के अनुसार बैठक होगी। उस बैठक में अभी तक की संगठन की रचना, अभी तक के कार्यक्रम की जानकारी और आगामी कार्यक्रमों की भी रचना के बारे में उस बैठक में चर्चा करेंगे। अब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का आरोप लगा रही बीजेपी क्या खुद खेमेबाजी का शिकार हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी के अंदर अलग थलग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के अंदर पत्र वाली सियासत। कई बीजेपी विधायकों ने उठाए गंभीर सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया। इसी भावना जो फैल रही है, ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। मौजूदा आरोप सदन में पार्टी की तरफ से बोलने से रोकने को लेकर है। करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। छपड़ा के विधायक प्रताप सिंह ने पत्र पर विधायकों से हस्ताक्षर लिए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पत्र लिखा गया। पत्र के मुताबिक सदन में समान रूप से विधायकों को बोलने का अधिकार मिले। कैलाश मेघवाल और प्रताप सिंह को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। पत्र के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। खेमेबाजी का दंश झेल चुकी कांग्रेस के लिए बीजेपी के अंदर का ये वाकया सुकून देने वाला हो सकता है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर कुछ विधायक अपने को अलग थलग पाते हैं तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ना तय है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता राकेश टिकैत 26 फरवरी को गंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। गंगानगर के पदमपुर धान मंडी और घड़साना में टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ ही योगेंद्र यादव समेत अनेक किसान नेता शामिल होने जा रहे हैं। 26 फरवरी को होने जा रही किसान महापंचायत में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत पंजाब और हरियाणा के किसान शिरकत करेंगे। किसान नेता टिकैत ने खुद का वीडियो संदेश जारी कर किसानों से महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। नमस्कार सभी किसानों को, साथियों को। 26 तारीख के प्रोग्राम है, 26 फरवरी के पदमपुर गंगानगर में है। ये प्रोग्राम 12 बजे का है। और दूसरा प्रोग्राम घड़साना, ये भी गंगानगर में है। ये प्रोग्राम घड़साना वाला 3 बजे का है। तो आप सभी वहां पे पहुंचे, खास करके नौजवान, वे सब लोग पहुंचे वहां पे ही आगे की बातचीत होगी, प्रोग्राम बनाएंगे। और जो आने वाली समस्या है, वो बिल की समस्या हो, एमएसपी पे कानून बनाने की समस्या हो, तो इन सब सब्जेक्ट पे वहां पे बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत किसान क्रांति